मैं पिछले पार्ट 1 में बताया था कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉलिनोमियल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब इस वीडियो में बताऊंगा कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x² + 8x + 5। इसका अगर फैक्टराइज करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा जो 1x + 1, इसमें से ऑप्शन में से आपका ये एक फैक्टर आएगा। ठीक है, ऐसे तो फैक्टर 2 आएगा, लेकिन आपको ये x + 1 ऑप्शन में से आपको x + 1 है, तो वो आपका आंसर। 14 नंबर क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x² + 6x - 2 में कोफिशिएंट किसका, x का कोफिशिएंट, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट है। 6x है ना यहाँ पर, तो x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको एब्सिसा भी कहते हैं। द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, अब देखिए वर्टिकल लाइन 16 नंबर में इन कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहते हैं इसको, जो वर्टिकल लाइन होता है, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सेक्शन फॉर्म बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब मिल करके दोनों सेक्शन बनता है तो उसमें क्या है, एक एक चार सेक्शन बनता है, उसको 4 इक्वली डिवाइड में 4 सेक्शन बनता है जब, तो हम उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में उसको चतुर्थांश कहते हैं। द सेक्शन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब देखिए जिस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलता है उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। नाइनटीन नंबर क्या है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0 - 4 है तो ये क्या होगा, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या ऑल ओरिजिन, एट ओरिजिन या बिटवीन एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका आंसर है वाई एक्सिस, क्योंकि पहले देखिए 0 - 4 है, एक्स का वैल्यू 0 -4 वाई का वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका वाई एक्सिस। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3, 0। अब देखिए पहले एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पहले एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है ना, मतलब वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो एक्स एक्सिस में आ जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट -3, 4 देन इट लाइज। क्वाड्रेंट, आपको ये जो ज्योमेट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, किस में प्लस प्लस। जैसे अब हमें आपको और अब वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्वाड्रेंट के बारे में किधर माइनस प्लस होता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो -3, 4 यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट -3, -4, दोनों माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट्स 1, 2, -2, -3, 2, -3, तो यहाँ पर देखिए तीनों हैं, तो एक क्वाड्रेंट में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जो प्लस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस होगा, बल्कि अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट 0 है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। इसका मतलब अगर एक्स का 0 है, ठीक है, तो वाई का भी क्या होगा, 0 होगा, तब वो ओरिजिन पॉइंट में चला जाएगा। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई का ही वैल्यू कुछ अदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा वाई एक्सिस। साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यू। फिर साइन ढूंढना है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। 26 में देखिए -10, 0 यानी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस तो जानती है सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस का हम
राइट साइड में प्लस में तो लेफ्ट साइड में माइनस करते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस का हम अपर साइड में प्लस होता है, लोअर साइड में माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट में हो जाएगा आपका माइनस। तो एक्स का वैल्यू क्योंकि -10,0 है, तो ये आपका माइनस प्लस है, ये आपका माइनस प्लस है, तो आपका क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन सी नंबर। 27 नंबर में क्या है, अ क्वाड्रेंट इन विच बोथ एक्स एंड वाई वैल्यू आर नेगेटिव इज, एक्स और वाई का अगर दोनों का वैल्यू नेगेटिव है यानी माइनस माइनस, तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। एब्सिस्सा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्सिस पर जो एब्सिस्सा होगा वो क्या होगा, एब्सिस्सा मतलब एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है, तो वहाँ पर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस सर, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कहाँ कहाँ होता है, 1 और 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस का जो एक्स का जो वैल्यू होता है, जब एक्स एक्सिस होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर x, 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट होगा तो हो जाएगा 0, y। y एक्सिस का अगर बोले तो 0, y, और अगर x एक्सिस बोले तो x, 0, ठीक है। तो यहाँ एब्सिस का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा पॉजिटिव में, तो 1 और सिर्फ 4 में होता है। 31 नंबर 1 - 1, अब यहाँ पर देखिए 4 आपको ऑप्शन है 31 नंबर में, तो ये बहुत सारा ये पॉइंट्स है, एक ही क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, तो इसका भी आंसर डज नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। 32 नंबर, एब्सिस ऑफ द ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस बोला है, तो वाई एक्सिस बोला है तो क्या होगा, 0, y, इसका मतलब x का क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 33, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर ऑर्डिनेट सभी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है वाई एक्सिस में ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस में जैसे वाई एक्सिस में है तो क्या होगा, 0, y, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेट बोला और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं या फिर वाई एक्सिस। अब यहाँ पर उसी का ही नंबर निकालना, अगर यहाँ एब्सिस सा बोलता तो फिर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ बोला ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वाई एक्सिस, ठीक है। इसलिए इसका कोई भी नंबर भी हो सकता है, इसलिए उसका आंसर एनी नंबर। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो पॉइंट जो वाई एक्सिस पर लाई करता है 5 यूनिट तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस से वाई एक्सिस में गया तो एक्स का तो 0 होगा, और 5 यूनिट गया नेगेटिव डायरेक्शन यानी -5 वाई का हो जाएगा, 0 - 5। अब देख एक क्वेश्चन है आपका हीरोज फार्मूला से, तब इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी जिसका तीनों साइड सेम हो, 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, तो इच साइड क्या हो जाएगा, जब तीनों साइड सेम हो तो इच 3 से डिवाइड करेंगे तो इच साइड 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। तो इच साइड 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले आप एस निकालेंगे, एस निकालने के लिए a + b + c/2, यानी तीनों 6 है, तीनों को प्लस करके /2 कर देंगे, यानी जो पेरीमीटर है पेरीमीटर को आधा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो आपका s निकलेगा, फिर हीरोज़ का फॉर्मूला जो s - a, s - b, s - c √ उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में दिया हूँ यहाँ पर, वही जो मैंने जो बताया कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, देखिए यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि ये जो b है, तो b का क्या होगा कोऑर्डिनेट, b में, अब देखिए b में क्या है, x का तो -5 है और y का क्या है 2 है, तो -5,
2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी देखिए, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सी एक्स का हो जाएगा 5 और वाई का इधर हो जाएगा -5, तो 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 किधर आता है? यानी एक्स का भी -3 और वाई का भी -3। देखिए एक्स में -3 इधर लेफ्ट साइड में -3 है और नीचे वाई में -5 है, यानी किसका ये पॉइंट है? ई का पॉइंट है, ई। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4 यानी एक्स का 2 है, वाई का -4 है। एक्स का 2 है, इधर प्लस में इधर है और 2 है, यानी जी का हो जाएगा आपका। देखिए जी का हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है? द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिस क्या हो जाएगा आपका? डी का हो जाएगा एक्स का 6 और वाई का 2 है, 6,2 हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डिनल पॉइंट एच, एच का निकालना है। एच देखिए, एच इधर से एक्स एक्सिस में हो जाएगा -5 और वाई में हो जाएगा -3। उसके बाद क्या है? 7 नंबर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल एल देखिए ऊपर में एल है, तो एक्स का तो 0 है, वाई का 5 है, यानी 0,5। ठीक है, क्योंकि उसी लाइन में ही है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम का देखिए, एम का देखिए इधर है, तो अब क्या हो जाएगा? एक्स का तो 0 है, लेकिन वाई सॉरी एक्स का -3 है और वाई का -5 सॉरी 0 है, तो 0 माइनस